राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे नवरात्रि पूजा कलश स्थापना। मैं पूरी संपूर्ण विधि इसमें बताने वाली हूँ कि आप दुर्गा माता की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जिस भी स्थान पर आप माता रानी की चौकी लगाना चाहते हैं उस स्थान को सबसे पहले आपको शुद्ध कर लेना है। चौकी बिछा लेना है, लाल वस्त्र बिछा लेने हैं उस पर, और दुर्गा माता की फ़ोटो या फिर आपने प्रतिमा लाई हो तो वो आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रतिमा लाई है तो उसको 9 दिन स्थापित करने के बाद विसर्जन करना होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ ना फ़ोटो फ्रेम लाया है। फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर हम पूजा करेंगे और इनको विसर्जन भी नहीं करना होता है। बस इसको हम साल भर या फिर जितने दिन तक चलती है हम रोज़ाना पूजा करते हैं। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको कलश स्थापित करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने चावल की ढेरी लगाई और यहाँ अष्टदल बनाया। आप अष्टदल नहीं भी बना सकते हैं, सिर्फ चावल की ढेरी बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक पीतल का लोटा लिया है। आप यहाँ पर मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। अब यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे जिससे कि कलश स्थापना हो जाएगी। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, स्वास्तिक का चिन्ह मैंने बनाया है रोली से, और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर शुद्ध जल डाला है, और यहाँ हम डाल देंगे अक्षत। चावल के कुछ दाने हैं, यहाँ एक कसेली और एक सिक्का। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं, या फिर हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ गंगा जल डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना गंगा जल का शुद्ध नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर ना मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। अगर आपके पास पीतल का हो प्लेट तो आप पीतल का प्लेट यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम चावल ले लेंगे, और चावल लेकर हम इसमें चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का, या फिर नॉर्मल 1 रुपये का सिक्का हो तो आप वो यहाँ पर रख दें। अब देखिए, यहाँ पर एक सिक्का के जगह पर आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मली सिक्का रखा है। अब यहाँ पर देखिए, कलश स्थापना हो चुकी है। अब कलश स्थापना के बाद हम माता रानी का पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम भावपूर्वक और श्रद्धापूर्वक यहाँ हम स्नान करा देंगे गंगा जल से। एक फूल लें और फूल से गंगा जल के थोड़े से छींटे फोटो के ऊपर डालें। इससे क्या होगा, माता रानी का स्नान हो जाएगा। तो बिल्कुल भावपूर्वक स्नान करा देना है हमें। उसके बाद में देखिए, सिंदूर लगाना है माता रानी को। अब तिलक करने के बाद यहाँ पर आपने चुनरी लिया हो, आपको चुनरी यहाँ पर ओढ़ा देनी है। अगर आपने चुनरी ना लिया हो तो यहाँ पर आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। कलावा को फ्रेंड्स हम मौली कहते हैं, मौली भी आप यहाँ समर्पित कर सकते हैं, लेकिन चुनरी लीजिएगा, बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर माला समर्पित कर दिया है। अब देखिए, थोड़ी सी ना हम चावल की ढेरी बनाएंगे। तो यहाँ मैं नवग्रह की स्थापना करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी नवग्रह की स्थापना करनी है। अगर आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक लाइन में 5 और दूसरे लाइन में 4 चावल की ढेरी लगाई है, क्योंकि मेरी चौकी ना थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी। तो आप यहाँ पर 3-3 ढेरी 3 लाइन लगा सकते हैं, 3 ऊपर, 3 बीच में, 3 सबसे नीचे, तो हो जाएगी नवग्रह। और यहाँ पर सभी पर कसेली आपको रख देना है। अब यहाँ पर दुर्गा माता का तो हमने पूजन कर लिया, और कसेली पर हम सूखे रोली तिलक का छिड़काव कर देंगे। यहाँ पर आप नवग्रह को कलावा स्वरूप यहाँ पर अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। अब देखिए, यहाँ माता रानी को फूल चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, माता रानी को सबसे प्रिय फूल है अड़हुल का फूल, और उसमें भी लाल अड़हुल का फूल उनको बहुत पसंद है। अगर आपके पास हो तो आप लाल अड़हुल का फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। अब यहाँ पर और भी अगर आपके पास फूल बगीचे में खिले हों या फिर आपने लाए हों तो वो आप यहाँ पर समर्पित कर दें। कलश के सामने रख देंगे, और चौकी पर आप सजाना चाहें तो चौकी पर सजा दें। अब देखिए, एक पान का पत्ता लेना है, मीठा पान का पत्ता, और इस पर हम पान पर ही समर्पित करेंगे। एक जोड़ा लौंग समर्पित किया जाता है और बतासे समर्पित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बतासे मेरे पास नहीं थे, अभी मैंने मार्केट में खोजा लेकिन मिला नहीं।
तो यहाँ पर ना मैंने मीठा वाला जो मिश्री जैसा मकुंदाना आता है, मैंने वो यूज किया है। मैंने वो लिया, वो भी चढ़ जाए माता रानी पर। अगर बतासे हो तो और भी अच्छे हैं, आप बतासे ले सकते हैं। अब यहाँ पर भोग आप समर्पित करते, जो भी आपके पास ऋतु फल हो, केले, सेब, अमरूद जो भी हो, यहाँ पर आप समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए माता रानी को हम सुहाग की सामग्री अर्पण करेंगे, तो यहाँ पर आप 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार नहीं हो तो आप जो नॉर्मल जो अवेलेबल होता है वो, जैसे चूड़ी हो गई, रबर, सिंदूर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब आप समर्पित कर दें। अब यहाँ पर देखिए दीप प्रज्वलित करके रखेंगे हम। तो चावल का आसन देकर ही आपको दीप रखना है। दीप का भी हमें पूजन कर लेना है बढ़िया तरीके से। अब दीप का पूजन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी लोटकी में पानी रखा है, तो वो आपको भोग लगाने के बाद यहाँ पर पानी समर्पित करना है। अब धूप बत्ती से हम माता रानी की आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी माता रानी की आरती आती हो, भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक आपको आरती कर लेनी है सभी सदस्य मिलकर। और देखिए यहाँ पर रख देंगे हम। अब पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पर हवन करना होता है। मैं आपको यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स बताने वाली हूँ संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले हवन करने से पहले देखिए दक्षिणा आपको जरूर समर्पित करनी होती है, क्योंकि पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो उससे ये पूरी हो जाएगी। और अब हम यहाँ हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें। और हम, अगर आप 9 दिन का व्रत करना चाह रही हो तो हाथ जोड़कर बोलें कि मैं यहाँ 9 दिन का व्रत का संकल्प ले रही हूँ और मेरे पूजा स्वीकार कीजिएगा, मेरे व्रत को पूरा करने में मदद करें। ऐसा बोलकर अब यहाँ पर हवन करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर संपूर्ण विधि बता रही हूँ। आप नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सरल पूजा विधि करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हवन करना होता है। 9 दिन हवन करना होता है, 9 दिन। तो देखिए हवन करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर पीतल के लोटे पर जो चढ़ाया है मिट्टी का बर्तन, आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो ये जो पूजा करने वाला होता है ना, आप इसमें भी हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हवन किया जाता है, आम का लकड़ी हो तो वो उससे कर सकते हैं, या फिर गोबर के उपले होते हैं उससे हवन कर सकते हैं। एक कपूर मैंने रख दिया यहाँ पर, जिससे कि आसानी से ये जल जाए। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम इसको जला लेंगे। और देखिए ऐसा माना जाता है कि जो भी हमने माता रानी को भोग में चढ़ाया है वो हवन में डालने से सीधा उन तक पहुँचती है। तो सबसे पहले हम घी की आहुति देंगे थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से। अब 1 जोड़ा यहाँ पर लौंग अर्पण करेंगे, 1 जोड़ा अर्पण करें या फिर 1 लौंग यहाँ पर हवन में डालें। अब लौंग डालने के बाद यहाँ पर जो भी आपने पान के पत्ते पर चढ़ाया है उसका हमें बीरा बनाना है। उसका बीरा बनाकर भी हमें हवन में समर्पित करना होता है, तो ये डायरेक्ट माता रानी तक पहुँचता है। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पर सुहाग की सामग्री जो चढ़ाई है माता रानी को, तो ये आप 9 दिन में कभी भी चढ़ा सकते हैं। अष्टमी तक आप कभी भी चढ़ा दें, या फिर कन्या पूजन करते हैं उस दिन भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रथम दिन ही चढ़ाना है, आप 9 दिन में कभी भी चढ़ा सकते हैं। और दक्षिणा जो मैंने समर्पित की है वो भी आप 9 दिन में कभी भी चढ़ा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखिए ये हम पान का बीरा बनाकर हवन में समर्पित कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, समर्पण करने के बाद थोड़ा थोड़ा घी हमें डालना होता है। अब घी डालने के बाद अगर ये जल नहीं रहा तो आप कपूर इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आग पकड़ ले अच्छे से। अब देखिए ये हो गया। फ्रेंड्स देखिए मेरी चौकी थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, इसीलिए मैंने जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी वो मैंने नीचे रख दी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ी सी बड़ी चौकी लीजिएगा या फिर इसी पर इस तरीके से एडजस्ट करिएगा कि आपको इधर उधर नहीं करना पड़े, नीचे नहीं रखना पड़े। देखिए मैं यहाँ पर कोने में लाकर मैं फिर से सुहाग की सामग्री जो मैंने चढ़ाई थी यहाँ पर मैं रख दूँगी। अब देखिए ये तो हो गई। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि व्रत कथा अगर आप सुनना चाहते हो तो व्रत कथा सुने। अगर आपने व्रत किया है तो आप व्रत कथा ज़रूर सुने, अगर नहीं भी किया है फ्रेंड्स तो व्रत कथा ज़रूर ही सुननी चाहिए हमें। अब यहाँ पर देखिए व्रत कथा ना मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर हवन के ऊपर 2 बार हम जल बार देंगे और इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम हाथ जोड़कर अब क्षमा याचना जरूर कर लेंगे लास्ट में, कि जो भी पूजा में कमी रह गई हो या फिर त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब देखिए फ्रेंड्स मेन बात यहाँ पर, कथा सुनने के लिए आपको हाथ में फूल और थोड़े से अक्षत ले लेने हैं और नवरात्रि कथा सुन लेने हैं।
कथा सुनने के बाद जो भी आपने अक्षत और फूल लिए हैं वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें। अब इतना करने के बाद हमारी जो पूजा है वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है, कुछ भी कमी नहीं रह गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, हमारी पूजा बिल्कुल संपन्न हो गई है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।